गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। हम लोगों ने क्रिया के बारे में अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर ली थी। अपन लोग जो है डिस्कस कर रहे थे बेटा, अभिकर्मक पे डिस्कस कर रहे थे। अभिकर्मक कितना होता है? दो टाइप के अभिकर्मक होते थे बेटा। कौन से? एक नाभिक स्नेही होते थे, नाभिक स्नेही होते थे बेटा अभिकर्मक। दूसरा क्या होते थे बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते थे, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो जैसा कि बताया था मैंने क्या कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक को इंडिकेट किससे करते हैं? NU माइनस से, इसको E प्लस से। ठीक है बेटा, ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो देखो क्या होता है, लिखो नाभिक स्नेही अभिकर्मक। हेडिंग डालो बेटा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। पूरा जो है थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था इनमें दोनों में, लेकिन अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नाभिक स्नेही अभिकर्मक लिख लेना बेटा, लिखिए इसमें। वे अभिकर्मक जिनमें जिनके ऊपर ऋणावेश तथा युग्म इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन कहलाएगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक? जिनके पास क्या होना चाहिए? बोलिए बेटा। या तो क्या हो, उस नाभिक स्नेही अभिकर्मक पे या तो नेगेटिव चार्ज हो, या तो क्या हो, लोन पेयर हो। तो वो क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही। नाभिक मतलब क्या होता है? जैसे नाभिक होता है ना बेटा, तो नाभिक जिसे पॉजिटिव धनावेश होता है, तो अब इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? इसको तो वही अट्रैक्ट करेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या तो उसके पास लोन पे, क्योंकि धन क्या मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और ऋण का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना। तो बॉन्डिंग तो तभी बनेगी ना बेटा जब क्या हो, पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए। तो नाभिक स्नेही वही अभिकर्मक होते हैं जो क्या होंगे? बोलो, ऋणावेशित होंगे, या तो उनके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो लिखो इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मकों की विशेषताएं। नाभिक स्नेही अभिकर्मकों की विशेषताएं देखिए क्या होती हैं नाभिक स्नेही की। नाभिक स्नेही अभिकर्मकों की पहला पॉइंट, ये ऋणावेश अथवा इलेक्ट्रॉन युग्म धनी होते हैं। ये ऋणावेश तथा इलेक्ट्रॉन युग्म धनी होते हैं। ऋणावेश मतलब जिनके ऊपर ऋणावेश होगा, अथवा क्या होंगे बेटा? युग्म इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। याद रखना इस चीज को। ठीक है बेटा, वो क्या कहलाते हैं? बोलिए, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने में समर्थ होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने में समर्थ होते हैं। दान करने में मतलब, अब तुम सोचो बेटा, दान वही कर सकता है जिसके पास होगा ना यार। रुपए तुम्हारे पास होंगे तभी तो तुम दान करोगे ना, जब होंगे नहीं तो कहाँ से करोगे? तो कुल मिला के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास युग्म इलेक्ट्रॉन होंगे वही दान करेंगे। ठीक है, मतलब जो युग्म इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या करेगा बेटा? वो दान देगा। तो ये युग्म इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। तीसरा पॉइंट,
ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं तथा इन्हें लुईस क्षार कहते हैं। लुईस क्षार, लुईस क्षार कहते हैं। लुईस क्षार मतलब कि जो, जैसे तुमको पता है लुईस ने क्या बताया, दो कॉन्सेप्ट दिए थे बेटा, कौन कौन से, एक एसिड, लुईस एसिड होते थे और लुईस बेस होते थे। लुईस एसिड क्या होते थे, जिनके अंदर युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी, और लुईस बेस क्या होते थे, जिनके अंदर युग्म इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती थी। वो क्या होते थे बेटा, लुईस बेस होते थे। ठीक है ना। तो आपको ये समझना है बेटा, लुईस क्षार होते जिनके पास युग्म इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। ठीक है ना। वो क्या कहलाएंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाएंगे। ठीक है। जैसे कुछ ऋणावेशित नाभिक स्नेही, ऋणावेशित नाभिक, ऋणावेशित नाभिक स्नेही क्या होंगे बेटा, देखो जैसे हो गया तुम्हारा OH माइनस, Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, R माइनस। तो जिनके पास माइनस होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ गए ना। और कुछ उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक देख लो क्या है, उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक। उदासीन नाभिक अभिकर्मक देखो क्या क्या है। जैसे हो गया तुम्हारा अमोनिया, बेटा अमोनिया देखो कैसे होती है, ये युग्म इलेक्ट्रॉन है ना, तो अमोनिया क्या हो गई, एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ठीक है ना। अमाइन, जैसे प्राइमरी अमाइन, ये देखो प्राइमरी अमाइन है, NH2 लिखो यहाँ पे। सेकेंडरी अमाइन R1, यहाँ पे युग्म इलेक्ट्रॉन होंगे R2H। टर्सरी अमाइन R1, R2, R3, यहाँ युग्म इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या है, नाभिक स्नेही है। ठीक है ना। अल्कोहल जैसे हो गई, ये देखो 1 2, ये हो गए, देखो नाभिक स्नेही है कि नहीं, देखो युग्म इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये लेकिन उदासीन नाभिक स्नेही है। वाटर, वाटर क्या बेटा, एक नाभिक स्नेही है, विकर्मक है। ठीक है। ईथर, ईथर CH3O डबल बॉन्ड CH3, तो ये क्या है बेटा, नाभिक स्नेही विकर्मक है। तो नाभिक स्नेही विकर्मक को किस तरीके से बताना है बेटा, समझ गए ना। तो नाभिक स्नेही विकर्मक कैसे होते हैं, समझ में आ गया अच्छे से सबको। ठीक है। तो ये नाभिक स्नेही विकर्मक होते हैं। चलिए, तो अब आपको विकर्मक पे समझ में आ गई, नाभिक स्नेही विकर्मक क्या होते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि नाभिक स्नेही विकर्मक क्या होते हैं। देखो, नाभिक स्नेही विकर्मक वे विकर्मक होते हैं जिनमें क्या होना चाहिए बेटा, या तो ऋणावेश होना चाहिए या तो युग्म इलेक्ट्रॉन धनी होनी चाहिए। ठीक है ना, धनी होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे, नाभिक स्नेही कहलाएंगे। या तो क्या होना चाहिए, युग्म इलेक्ट्रॉन दाता होना चाहिए, लुईस क्षार होना चाहिए। लुईस क्षार मतलब क्या बेटा, जो युग्म इलेक्ट्रॉन की अधिकता, कुल मिला के ये बात ये कर रहे हैं कि युग्म इलेक्ट्रॉन हो या तो ऋणावेश हो, वो क्या कहलाएंगे, नाभिक स्नेही कहलाएंगे। अगर आपने नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही समझ गया ना बेटा, तो आप अब जो है कार्बनिक रसायन जो होती है उसमें जो अभिक्रियाएं अभी मैं सिखाऊंगा बेटा, वो इजीली आप समझ जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी समझ जाना कि जो नाभिक स्नेही किन होते हैं, 2 टाइप के, एक होंगे जिनके ऊपर ऋणावेश होगा बेटा, ठीक है ना, और दूसरे क्या होंगे जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, युग्म इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, वो उदासीन नाभिक स्नेही होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं, जैसा कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते थे ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके विपरीत होंगे थोड़ा सा। तो वो क्या होते थे,
नाभिक लविंग होते थे, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। तो इनके ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो लिखो बेटा, वे अभिकर्मक जिनके ऊपर ऋणावेश तथा इलेक्ट्रॉन प्रेमी होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेमी होना चाहिए। अब तुम सोचो बेटा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाएंगे। ठीक है, तो लिखो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, ये धन आवेशित आयन तथा इलेक्ट्रॉन न्यून अणु होते हैं। ये धन आवेशित आयन होते हैं, धन आवेशित आयन होते हैं। दूसरा, इनमें युग्म इलेक्ट्रॉन लिखना बेटा, युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे बेटा देखो, BCl3, AlCl3, FeCl2, FeCl3, ये सब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब तुम देखो कि बोरॉन है, जैसे तो बोरॉन क्या है, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 3। अब इसको अपना आउटर प्रोडक्ट करने के लिए कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बेटा, लेकिन मिलते कितने, 3 ही है, क्योंकि क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 1 2 3 4 5 6। अब तुम देख रहे हो बेटा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 एक्स्ट्रा चाहिए ना, चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन या तो धनावेश होना चाहिए या तो युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बोलिए बेटा, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। बात समझ गए ना, बोलिए। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक समझ में आ गया बेटा, क्या होंगे, या तो धनावेश होना चाहिए या तो युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें लुईस अम्ल भी कहते हैं, लुईस अम्ल भी कहते हैं। ओके बेटा, लुईस अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, ओके। जैसे अब लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के प्रकार। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के प्रकार, पहला क्या होगा बेटा, धनायन, धन आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही। लिखो, वे इलेक्ट्रॉन स्नेही विकर्मक जिनके ऊपर धन आवेश होता है, धनायन अभिकर्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, धनायन अभिकर्मक। जैसे H+ हो गया, NO2+ हो गया, Cl+ हो गया, Br+ हो गया, ठीक है ना, SO3H+ हो गया। ये सब क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। याद रखना, ये सब मैं तुमको अब क्रिया जब पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। ओके, कुछ अभिकर्मक क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होंगे बेटा, देखिए जैसे BF3, BCl3, AlCl3, FeCl2, FeCl3, ये सब क्या है बेटा, उदासीन है, क्योंकि इनमें सब में क्या है,
युग्म इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, कमी है, इसीलिए क्या कहलाया जाएगा इनको, बोलिए, बोलो बेटा, इनको इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और दूसरा क्या होगा, धन आयन वाहक। धन आयन वाहक क्या क्या होते हैं वो भी देख लो। और तीसरा होगा धन आयन वाहक इलेक्ट्रॉन स्नेही। बेटा ये आपको पता करना ही चीज़ें, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आनी होंगी चीज़ें। ठीक है, देखिए Cl2 है तो धन आयन वाहक मतलब कैसा होगा, Cl को दो तरीके से तोड़ सकते हैं, प्लस में क्यों, किसको माइनस में। तो ये क्या हो गया, बोलिए बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही Br2I2HCl। अब इसमें देखो H प्लस और Cl माइनस दोनों हो रहे हैं, ठीक है ना। HBr ये सब क्या है, धनावक वाहक हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। ओके बेटा, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब हम इन दोनों के अकॉर्डिंग, एक तो धन आयन और ऋणायन के अकॉर्डिंग हम लोग चालू करेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना, जिनमें हम लोग योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया सब सीखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं। वे अभिकर्मक जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन लविंग हो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे धनावेशित आयन जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएंगे। ठीक है बेटा, इनमें युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे ये देखो इनमें सब में क्या है, युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दिया है। ठीक है ना, लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना, और इन इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रकार क्या क्या, धनायन इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो बेटा, ये देखो NO2 Cl माइनस Br माइनस SO4 माइनस। उदासीन अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही ये होते हैं BF3 BCl3 AlCl3 BeCl2 BeCl3 FeCl3 FeCl2 ये सब होते हैं। ठीक है, धनायन वाहक स्नेही क्या क्या होंगे बेटा, जो जिनके धनायन होना चाहिए। जैसे HCl है तो HCl पे प्लस होगा, Cl दोनों हैं। तो अब इसमें कौन सी चीज़ का यूज़ कर ले रहे हो ये मैं अभिक्रिया में आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, जैसे जैसे अभिक्रिया में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ से आपको अभिक्रिया सिखाना स्टार्ट होगा कि अभिक्रिया किस तरीके से चलती है, कैसे होगी कैसे नहीं होगी, कौन कौन सी अभिक्रियाएँ होती हैं। ठीक है बेटा, ओके, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से याद करना है, रखना है। ओके बेटा, चलिए अब हम कल से सीखेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू।